हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं, जो प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और साथ के साथ आपकी कोई भी नई यानी वैकेंसी आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे आपको बता दें कि ये वीडियो आपकी यानी चाहे वो यूपीएसआई हो या आपकी जैसे लेखपाल हो, बीडीओ हो, जूनियर असिस्टेंट हो या लोअर पीसीएस हो, जितने भी एग्ज़ाम यूपी से संबंधित हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें और शुरू से लेकर के एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके उत्तर प्रदेश के यानी प्रमुख व्यक्तित्व, जो एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। यदि आपने कहीं भी स्किप की तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यानी निकल जाए, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से देख के चलें, क्योंकि इसमें जो और भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी हम प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका एक भी आपके एग्जाम में प्रश्न छूटे नहीं, आप सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम में कर पाएँ। अब जैसे बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके यानी विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी, खड़ी बोली। क्या यानी खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने किसके विकास में यानी अग्रगामी भूमिका निभाई थी, तो खड़ी बोली के विकास में भूमिका निभाई थी। अब जैसे आपको बता दें अमीर खुसरो के बारे में कुछ जैसे महत्वपूर्ण जानकारी, तो इनका जैसे जो जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1253 में। कब? 1253 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था, तो आपके यानी पटियाली में, जो किस में पड़ता है, तो जिला एटा में पड़ता है, जिला एटा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कब? 1253 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1325 में हुई थी। कब? 1325 में इनकी मृत्यु हुई थी। और एक और जो महत्वपूर्ण जैसे आपको यानी जो प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन। इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम अबुल हसन। क्या नाम था? अबुल हसन। इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। क्या नाम था? अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो इनका वास्तविक नाम था। क्या नाम था इनका वास्तविक नाम? तो इनका नाम था यामीनुद्दीन खुसरो, इनका वास्तविक नाम था। और ये मतलब क्या थे, तो ये यानी एक और चीज़ आपको बता दें, ये किसके शिष्य थे, यानी इनके गुरु का क्या नाम था, तो निजामुद्दीन औलिया। क्या ना इनके यानी गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? तो निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं अमीर खुसरो से। तो आपको यहाँ पर हमने बहुत ही आसानी से बताए हैं कि इनके जो, और उसके अलावा आपको बता दें कि इन्होंने कब यानी ये मतलब कव्वाली के जनक, ये क्या थे? कव्वाली के जनक भी थे। और साथ के साथ ये मतलब और क्या थे, तो तबला और सितार के आविष्कार, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तबला और सितार का आविष्कार किया था। और इन्हें भारत का तोता ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद, यानी किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को
कहा जाता है। तो ये आपके अमीर खुसरो से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के उत्तर यहाँ पर हमने बता दिए हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए कासगंज में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी इटावा में, ऑप्शन डी आपका कहाँ पर? तो आपका बाराबांकी में। तो ये जो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था तो ये आपका कासगंज में हुआ था। कहाँ पर? कासगंज में ये हुआ था। और आपको बता दें कि जो कासगंज है ये पहले एटा का ही हिस्सा था। किसका हिस्सा था? एटा का हिस्सा था, यानी जो जिला एटा उसका ही ये हिस्सा था। कासगंज इसे बाद में एक जिला बना दिया। तो जब यानी अमीर खुसरो का जन्म हुआ था तो एटा में हुआ था, लेकिन अभी यानी कुछ साल पहले कासगंज एटा से अलग जिला बना दिया है। इसलिए यदि आपका यानी जैसे प्रश्न बनता है और यदि कासगंज ऑप्शन में आता है तो आपका उत्तर कासगंज होगा, यदि कासगंज ऑप्शन में नहीं आता और एटा आता है तो आपका उत्तर सही एटा होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि कभी कभी जैसे आपके यानी दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको कासगंज सही करना है, और यदि आपका केवल एटा या कासगंज में से एक आता है तो आपको इन दोनों में से जो आए उसे ही टिक लगाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको बता दें कि अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा। कितने का देखा? यानी 7 सुल्तानों का शासक इन्होंने देखा। किस किस का? तो बलबन, उसके अलावा मोहम्मद, उसके अलावा कैकोबाद, उसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, उसके अलावा मुबारक शाह खिलजी और गियासुद्दीन तुगलक। तो ये महत्वपूर्ण राजाओं का इन्होंने यानी राज्य देखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी लुम्बिनी में। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑप्शन डी लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। और बता दें कि गौतम बुद्ध का यानी मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था सिद्धार्थ गौतम। क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम इनका मूल नाम था। उसके अलावा इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर? तो लुम्बिनी जो वर्तमान कहाँ पर है? तो वर्तमान नेपाल में। कहाँ पर? तो नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और कब? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो ये इनके लिए यानी कुछ महत्वपूर्ण जैसे जानकारी है जो आपके यानी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ये यानी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको यहाँ पर बताई है। और आपको बता दें कि इनका यानी जो महापरिनिर्वाण था, महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की उम्र में हो गया था। कितनी वर्ष में? यानी 80 वर्ष की उम्र में इनका यानी महापरिनिर्वाण हो गया था। और इनका अंतिम संस्कार कुशीनगर में। कहाँ पर? यानी कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में यानी इनका अंतिम संस्कार हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए विशन नायर, ऑप्शन बी रघुपति सहाय, ऑप्शन सी द्वारिका प्रसाद या ऑप्शन डी नवल किशोर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
तो इस ऑप्शन आपका बी रघुपति शाह है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो रघुपति यानी शाह प्रसिद्ध हैं। तो ये आपका महत्वपूर्ण यानी प्रश्न है, तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सिंहासन बतीसी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन बी लल्लूलाल, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी सेनापति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? तो इस बी लल्लूलाल। सिंहासन बतीसी के रचनाकार कौन है? तो लल्लूलाल हैं। ये महत्वपूर्ण यानी प्रश्न है, आपको इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो किसी का भी आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम हो, सभी में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों का जरूर ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 6, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी कर्ब, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खाने खाना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए अमीर खुसरो को किसे यानी हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 7, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए गोंडा, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी गोरखपुर। किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में दी गई थी। और आपको बता दें कि जो जैसे गोरखपुर से और क्या क्या यानी जैसे प्रसिद्ध है, तो गोरखपुर यानी किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना राप्ती नदी के किनारे है। उसके अलावा गोरखपुर के अभी जैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कहाँ के हैं? योगी आदित्यनाथ जी भी कहाँ के हैं? तो ये गोरखपुर के ही यानी निवासी हैं। कौन? अभी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनका भी जन्म स्थान कहाँ का है? तो गोरखपुर का ही है। तो ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है गोरखपुर से संबंधित। तो यदि आपसे ये पूछा जाता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न नंबर 8, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु यानी कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी सोमनाथ में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका यानी बी वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। कहाँ पर बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। अगला प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उन्नाव में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी झांसी में। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी झांसी में। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो झांसी में ही हुआ था। और आपको बता दें कि झांसी में और क्या है? तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी झांसी से ही संबंधित हैं। कौन? रानी लक्ष्मीबाई किससे संबंधित हैं? तो झांसी से ही संबंधित हैं। उसके बाद आपको बता दें कि झांसी में और क्या है? तो चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो झांसी में ही है। अगला प्रश्न नंबर 10, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए नजरुल गीत, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन सी गीतांजलि, ऑप्शन डी मधुशाला। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मधुशाला के लिए प्रसिद्ध हैं। और आपको बता दें ये हरिवंश राय हैं, तो ये अमिताभ बच्चन के यानी कौन है? तो पिता हैं ये, यानी जो हरिवंश राय के यानी जो बेटे हैं वो कौन? अमिताभ बच्चन हैं। तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है। और हरिवंश राय का जन्म यानी कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद में यानी इनका जन्म हुआ था, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हरिवंश राय का यानी जन्म स्थान कहाँ पर? तो इलाहाबाद में है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ आप अपने इस YouTube चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, क्योंकि
आपकी जितने भी यानी एग्जाम में उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या कोई भी जैसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इस तरह की यानी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, जिससे आपके यानी एक भी इस तरह का प्रश्न गलत नहीं होगा। और आपको साथ साथ बता दें कि कोई भी यानी जैसे गवर्नमेंट जॉब आएगी जिसकी नोटिफिकेशन आउट होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर उसकी जानकारी मिलेगी, वो भी पूरी यानी डिटेल वाइज, जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ उसे। तो आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि यदि आप लगातार जुड़े रहेंगे तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप लगातार जुड़े नहीं रहेंगे तो तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी मजबूती के साथ करते रहें। धन्यवाद।